जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज की ये जो मैं रीडिंग लाई हूँ, पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा थैंक यू। और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ग्रोथ हो, उनको भी सक्सेस मिले, जो भी काम करे, जहाँ उनके रिश्ते बिगड़े हुए वहाँ उनको हीलिंग मिले। ऐसे मैं कान्हा जी को प्रार्थना कर रही हूँ सभी के लिए। थैंक यू कान्हा जी। हम सभी की लाइफ में वो सक्सेस, वो ग्रोथ दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। थैंक यू। चलिए, तो आज की ये जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो है कैरियर के लिए है। कई लोगों को वो काम तो कर रहे लेकिन उनको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसी के लिए मैं ये रीडिंग लाई हूँ। और हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। फर्स्ट है 5 नंबर। ये मुझे एंजल की तरफ से ही, यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज हुआ है इसे रखने के लिए। ठीक है, तो आपको जो पसंद आता है नंबर या कलर वो आप चूज़ कर सकते। ये फिर 8 नंबर, तो आपको जो भी इन दोनों में से पसंद आता है उसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। और दोनों को आप दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो दोनों ही आप रीडिंग देख सकते हैं। गाइडेंस के तौर पर आपको कुछ ना कुछ उसमें से गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, 5 नंबर होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो बदलाव आते हैं हमारे लाइफ में। जो 5 नंबर, कुछ नया स्टार्टअप होना, लेकिन हमने जो सोचा नहीं है वो अचानक से हो जाना, इस नंबर का यही मतलब है। ठीक है, तो आपने जो चूज़ किया है तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा ही नहीं है और होगा। ठीक है, तो कार्ड से भी देखते हम क्या है आपकी कैरियर लाइफ में। थैंक यू एंजल। वाह, फर्स्ट कार्ड ही आपका आ गया है, एस ऑफ कप्स का। लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, लेकिन ये एनर्जी तो आपकी बताते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो डियर, यहाँ ये बताता है। और आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं अपने कैरियर में। तो 5 नंबर वाले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी 5 नंबर चूज़ किया है, उनके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, उनके कैरियर में क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल, उसके लिए हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, हम यहाँ कैरियर की रीडिंग कर रहे हैं और आपकी डेस्टिनी का कार्ड निकला है यहाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये एक अब हमारी एक लेगेसी छोड़ जाना, जैसे छाप छोड़ जाना। आप, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो ना डियर,
जितनी भी जगह आपने काम किया है वहाँ सारे लोग आपको याद रखते होंगे। आप ऐसे पर्सन हो जहाँ आपको सम 10 एक होता है ना कि कई लोगों को समझाना तो 10 दिन लग जाते हैं और आप 1 मिनट में समझ जाते हो। इतनी आपकी माइंड की शार्पनेस है। आप बहुत ही एक्टिव हो। आप अपनी लेगेसी छोड़ जाते हो। कहीं भी काम करते हो तो वो लोग हर बार आपका एक उदाहरण देते दूसरों को कि ये लड़का या ये पर्सन था जो काम करने आया तो इतनी जल्दी से सीख गया यहाँ आके। ऐसी आपकी ये एनर्जी बनी हुई है यहाँ। बहुत लोग आपको याद करते होंगे जहाँ भी आप वर्क करते हो ना डियर, वहाँ। देखिए, 8 ऑफ वांड्स, आपकी कैरियर में बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है डियर। बहुत जल्द कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसा होगा आपका। मुझे यहाँ दूसरों के साथ नहीं लेकिन अपने आप के साथ जैसे लग रहा है कि आप अपने आप के साथ वो कम्युनिकेशन करने वाले हो कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है। मुझे स्पिरिट बता रहे हैं कि 95 जो जॉब होती है ना उसके लिए आप नहीं बने हो डियर। आप उस जॉब के लिए बने ही नहीं हो। आप कुछ अपना खुद का कुछ करने के लिए हो। वो लेगेसी छोड़ जाना, वो एक उदाहरण बनना लाइफ में किसी के लिए भी। आप आपके रास्ते पर लोग चलेंगे, ऐसी कुछ मुझे आपकी लेगेसी लग रही है। तो आप इस चीज को समझने वाले हो, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। और बहुत जल्द वो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ। आप आगे बढ़ रहे हो डियर, क्योंकि आप जहाँ भी काम कर रहे हो ना आपको संतुष्टि नहीं है। यहाँ जहाँ भी काम कर रहे हो, चाहे पैसे जितने भी मिलते हो आपको आपको अगर लगता भी हो कि आप जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कि आपको वो आत्मसंतुष्टि नहीं। आपकी सोल कुछ और करना चाहती है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है डियर। बहुत ही कंफ्यूजन में हो आप यहाँ। देखिए, 2 ऑफ कप्स, एनर्जी एक्सचेंज, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करने की जरूरत है आपको। आप जो भी जॉब कर रहे हो ना वहां आपको खुशी नहीं मिल रही है। उस काम को करते वक्त आपको खुशी नहीं मिल रही है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। आप बैलेंस में अभी नहीं हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। 5 नंबर का कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है ना नंबर, वो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है डियर यहाँ। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, अगला कार्ड आपका है। तो यूनिवर्स आपके लिए वो प्रपोजल ला रहे हैं जहाँ आपको अपनी खुद की जो सोल है ना उसको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। जो काम करोगे ना वो आइडियाज, यूनिक आइडियाज आपके पास आ रहे हैं। आपको समझ में आएगा, कहीं ना कहीं से ये गाइडेंस आपको मिलने वाली है डियर। और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द वो स्टेप भी लेने वाले हो सकता है अगर पैसों की दिक्कत हो तो आप जॉब के साथ कुछ कर सकते हो डियर। यहाँ अपने यूनिक आइडियाज के साथ काम कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ। द सन, देखिए सन होता है ना तो एक उजाला लेके आता है हमारी लाइफ में। वैसे ही आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं डियर। और ये बहुत ही फास्ट एनर्जी होगी आपकी लाइफ में। आप किसी चीज को करने से डर रहे हो। मुझे यहाँ आपका मूलाधार चक्र बहुत ही अनबैलेंस लग रहा है।
आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे तो बढ़ रहे हो। हर एक काम को आप जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो ना, यहाँ उस वर्क में पूरा अपना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम कर रहे हो। लेकिन ये आपकी सोल की जर्नी नहीं है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। आप कुछ और करने आए हो यहाँ। चलिए दूसरे कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या है। कैरियर में फाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप कुछ जैसे एक होता है ना ऑर्गेनिक फूड या ऐसा कुछ भी काम कर सकते हो डियर। फूड के रिलेटेड मुझे यहाँ कुछ काम लग रहा है आपका, जो आपको करने की ज़रूरत है। आपकी शायद वो आपको ऐसा कुछ काम करने की इच्छा भी है। वाह सन कार्ड फिर से निकला है आपके लिए डियर। तो इस चीज को समझिए। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पेड़ पौधे या ऐसे कुछ भी कुछ काम कर सकते हो। मुझे पता नहीं वो पेड़ पौधे और जो परफ्यूम्स ऐसे कुछ भी काम पता नहीं, लेकिन ये कोई मैसेज है मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा। एंजल बताइए प्लीज मुझे। फूड के रिलेटेड ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है। नीड टू टेक अ पॉज। ये आपको पॉज लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी सोल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आप क्या करना चाहते हो। मुझे यहाँ बहुत ही कुछ, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या है। प्रकृति के रिलेटेड कुछ चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है। ऑर्गेनिक कुछ पता नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से या अपने आइडियाज़ के हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। हार्ट, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको वो सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रही डियर, क्योंकि आपकी सोल की ये जो होती है ना एक विश, हमारी हमारी अंतर आत्मा जो बोलती है हमें काम करने के लिए, वो आप काम कर नहीं रहे हो। इसलिए आपको उस कैरियर में सक्सेस नहीं दिख रही है अभी। यही चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। देखिए यही समझाना था मुझे आपको। डायमंड होता है ना, उसे पॉलिश किया जाता है तभी उसकी कीमत हम समझ पाते। वो खुद भी नहीं जानता कि उसकी कीमत क्या होती है जब कोयले की खान में होता है ना वो। और आप राइट नाउ अभी इसी सिचुएशन में हो डियर। आपको अपनी आप क्या करना चाहते हो वो पहले समझो डियर यहाँ। इसलिए ये निकला है। आपको पॉज लेने की ज़रूरत है डियर। आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी सोल खुश नहीं है, क्योंकि आप डायमंड हो ना, तो आप कुछ यूनिक करने आए हो। ये आपकी जर्नी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा डियर। आप वो छाप छोड़ जाने वाली एनर्जी में हो। आपको जाना यहाँ है और आप जा रहे हो यहाँ, तो फिर कैसे आपको संतुष्टि मिलेगी। आपने रास्ता ही गलत पकड़ा है। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग ये फाइल नंबर 1 में हैं उनको थकावट भी बहुत होती है।
शारीरिक नहीं है ये किसी को, लेकिन मानसिक भी बहुत है यहाँ। नींद की भी कोई किसी को यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप कर कुछ और रहे हो और करना कुछ और चाहते हो। बहुत ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में आप हो, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है कि क्योंकि वो ब्लॉकेजेस का काम करते हैं ना, तो आपको सक्सेस नहीं दिखती डियर यहाँ। तो आपके कैरियर में आपको, मुझे यही लग रहा है कि आपको पॉज लेने की ज़रूरत है और फिर आगे बढ़िए आप अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, मुझे यहाँ ये भी थोड़ी सी दिख रही है, तो आप बड़ा कुछ ना करके छोटा छोटा एक बेबी स्टेप होता है ना, तो कुछ छोटे पैमाने पे आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। मुझे वो स्पिरिट एक वो भी दिखा रहे हैं, जैसे ये एनिमल्स होते हैं ना, उनको खाने के लिए कुछ होता है जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उनको, ऑर्गेनिक्स होता है वो भी शायद, तो वो आप कर सकते हो। एनिमल्स को फूड जो प्रोवाइड किया जाता है उसका कुछ आप कर सकते हो, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। एनिमल्स का जो भी हो ना, वो आप अपने रिलेटेड देख लीजिए, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग मैंने अब पहली बार की है अभी। तो स्पिरिट मुझे क्या बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन वो एनिमल्स मुझे दिखा रहे हैं। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। थैंक यू एंजल। ओके, रिलीज एंड सरेंडर। देखिए डियर, आपको एंजल भी यही बोल रहे हैं, रिलीज कीजिए अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना आपके अंदर, उसको रिलीज कीजिए। आप जो कर रहे हो या आपको क्या करना चाहिए, आपकी सोल क्या करना चाहिए, आप एक बहुत ही संघर्ष कर रहे हो जैसे लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको अपने भगवान जो भी है आपके या यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दीजिए कि मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे आप प्रोवाइड कीजिए। उस काम की तरफ, उस वर्क की तरफ, मुझे उस वर्क के लिए मुझे जानकारियाँ दीजिए। जैसे ही आप इस तरीके से सरेंडर करोगे ना डियर, आपको वो रास्ते मिलेंगे, वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए, आपकी कैरियर में आप ग्रोथ कर पाओगे। तभी आपको सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। आप किसी एक चीज़ को, एक अलग चीज़ को पकड़ के बैठे हो जो आपकी है ही नहीं आपके लिए। सन एक ही होता है डियर, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो बहुत सारी जीवन को ऊर्जा देता है। ऐसी कुछ लेगेसी है आपकी, आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है डियर। तो सरेंडर कर दीजिए, तभी ये, जब आप पॉज लेंगे, वक्त लीजिए, अपने साथ कम्युनिकेशन कीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि जो भगवान हम बाहर ढूंढते हैं ना, वही भगवान हमारे अंदर होता है, और उसी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है आपको। इसके लिए आपको पॉज में जाने की ज़रूरत है, हरमिट मोड में जाइए डियर, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, मेरी ट्रू सेल्फ मुझे क्या है वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, आपके लिए क्रिस्टल्स देखते हैं। मैंने आज क्रिस्टल्स के कार्ड भी लिए हैं, कौन से क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो ताकि आपको वो गाइडेंस मिले। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रूबी,
पैशन, लव एंड स्ट्रेंथ। देखिए, आपको इन सारी चीज़ों की कमी है आपके अंदर। जोश बहुत है आपके अंदर काम करने का, लेकिन वो कहीं खो गया है जैसे, क्योंकि आप अपनी सोल की संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहे हो यहाँ। तो आपको अपने आप पर फेथ रखना है। डाउट्स मत कीजिए डियर आपके ऊपर, अपने आप पर। आप अपने आप पर डाउट्स कर रहे हो, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप एक सूरज हो, डायमंड हो डियर। डायमंड को खरीदने का हर किसी के अंदर वो जज्बा तो सबके अंदर होता है कि मैं डायमंड खरीदूं, लेकिन कैपेसिटी नहीं होती सबकी। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है वो समझिए। सब लोग इसके दीवाने हैं डियर। सब लोग इसे पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ऐसा। आप खुद हो। आपके ऊपर एक परत लगी हुई है डियर, जिसको हटाने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप क्या हो। ठीक है, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। आपको क्या करने की ज़रूरत है ये समझिए। चलिए, ये थी फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी 5 नंबर चूज़ किया था। अगर आपको मैं कुछ गाइड कर पाई हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको ये सही लगी है, आपकी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये 8 नंबर चूज़ किया है। तो 8 नंबर अनंत का होता है। अनंत जो बस चलता ही जाता है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हो ना, कैरियर के हिसाब से आप जो भी जहाँ भी काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है आगे। बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट। आप ना किसी को रास्ता दिखाने वाले हो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी सोल चाहती है ना, वही काम आप कर रहे हो यहाँ, और आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। आपने वो सारा कुछ सीखा हुआ है, जैसे आप सही पाथ पर भी हो। थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनकी एनर्जी बनी हुई है कैरियर के हिसाब से, मुझे बताइए, गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। मुझे यहाँ स्पिरिट बता रहे हैं कि जैसे कोई नया फर्नीचर ले रहा हो, फर्नीचर जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा सोच रहा है तो उनको ये करने की ज़रूरत है। अपनी ऑफिस को कुछ रीजनरेट करने की ज़रूरत है। जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आपका, द हैंगमैन। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड। यही इसी का इंतजार कर रही थी मैं। फाइल नंबर 1 में भी तो आया था, लेकिन यहाँ मुझे ये एनर्जी इसीलिए लग रही थी क्योंकि ये अनंत के लिए है। और सूरज जो हमें
किरणें देता है, जो उजाला देता है, वो अनंत होता है, कभी खत्म नहीं होता है ना। तो यही है आपकी एनर्जी। देखिए, तो ये जो मुझे यहाँ आपके लिए लग रहा है कि कई लोग हीलर है शायद, यहाँ बहुत सारे लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। हीलिंग के प्रोफेशनल में आप हो, और मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी ये पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ आपने अपने आप पर वर्क किया, आप जो भी काम कर रहे थे ना, वहाँ आप बहुत कंफ्यूजन में थे, तो आपको वो समझ में आया कि मुझे किस तरफ जाना है, और वहीं उस 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 रास्ते पर आप चल रहे हो। यहाँ देखिए, ये दोनों एनर्जी ऐसी है, ये 3 कार्ड्स आपके हैं ना। देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन का ही कार्ड होता है। और ये कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो बताता है हार जीत का फैसला, तो ये अपने आप पर आपने काम किया है, और इसीलिए आप जो कैरियर अभी राइट नाउ आप कर रहे हो ना, उसमें आपको रास्ते मिले हैं। ये भी 5 नंबर का कार्ड। लेकिन ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो रोशनी आपकी सोल की जर्नी है। आपकी ये कैरियर रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ जैसे एक आत्मसंतुष्टि किसी को नहीं है, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही थी। जब मैं ये रीडिंग करने बैठी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो सक्सेस हिडन है ना, हमें वो बिग पिक्चर नहीं देख पाते ना हम, इसीलिए हमें ये कन्फ्यूज़न होती है। तो जो एनर्जी स्टक थी ना आपकी अब तक, ये स्टकनेस है ना, आपके कैरियर में जो रुकावटें थी वो अब हटने वाली हैं, क्योंकि जो वर्क आपको करना था, वो वर्क, जो पेशेंस आपको सीखनी थी, जो जानकारी आपको चाहिए थी, वो सारी जानकारी आपने ले ली है, और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि एक हीलर होते हैं ना, जो आप डॉक्टरी के प्रोफेशनल में हो या कुछ भी, उन लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, उसमें आपको महारत हासिल होती है। वैसी ही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। इसलिए हो सकता है आप किसी और फील्ड में भी हो, लेकिन वहाँ भी यही सिचुएशन है आपकी, कि आपकी हार जीत का फैसला आपने खुद चुना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं रहना। तो आपको वो सक्सेस के लिए आप आगे बढ़े हो, उसके लिए जो भी जानकारियाँ चाहिए वो आपने ली, और आप आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने राइट पाथ पर हो। आपके कैरियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, आगे बहुत सारी सक्सेस आ रही है, अनंत सक्सेस है आपके लिए। ये सन का कार्ड है ना, ये अनंत सक्सेस को दिखाता है। आपकी अंतरात्मा खुश है, आप जो भी काम कर रहे हो ना आपके कैरियर में, वहाँ से। और कुछ नया, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर पे, जो भी जहाँ भी आप काम करते हो ना, वहाँ आपको कुछ साफ सफाई का काम करवाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा उसे क्लीन करने की ज़रूरत है, उस जगह को। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। आप जैसे ही आप काम करते रहोगे ना डियर, आपको वो सक्सेस दिखेगी आपके कैरियर में। चलिए, और कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए, कैरियर में क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच।
फोकस्ड ऑन केयर किड्स चिल्ड्रन। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे थे ना, ये वो आप जब छोटे थे ना तभी से ये आपकी एक विश थी कि मुझे ये काम करना है, इस फील्ड में मुझे जाना है। और आपने वो नर्चरिंग की, अपनी सोल की जर्नी पर हो आप। आपकी अंतरात्मा जो कहती है ना, वहीं आप आगे बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। थिंग्स अनसीन, आपने अपनी जो भी ये आप वर्क कर रहे हो ना, जहाँ भी, वहाँ आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो डियर। यहाँ स्नेक नॉट फेथफुल। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा, अरे ये कैरियर मत चूज करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी बोला होगा। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है शायद कोई यूट्यूब चैनल भी आपने स्टार्ट की है जहाँ आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो आगे जाके मिलेगा। किसी कम्युनिकेशन स्किल भी आपके अंदर है। तो मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई मोटिवेशन स्पीकर भी यहाँ कुछ ऐसा कुछ भी लग रहा है। और जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर ऐसा कुछ, ऐसा वर्क भी आप कुछ कर रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसा कुछ भी आप शायद इस फील्ड में भी हो। तो बहुत सारे लोग जिस काम को करना चाहते हैं ना, वो वहाँ एक्चुअली कर नहीं पाते, क्योंकि उनको वो फेथ नहीं होता अपने आप पर। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपकी आपकी जो कैरियर है ना, लाइन जो आपकी, उसमें कंपटीशन बहुत है। तो आपने उस डर को जीत लिया है, उस कंपटीशन में आप आगे बढ़े हो डियर। बहुत सारे लोग इस फील्ड में होंगे, लेकिन आपके साथ आपके पास एक यूनिकनेस है, और उसी के साथ आप काम कर रहे हो, और इसीलिए आपको वो सक्सेस मिलने वाली है। अब तक आपको उस आपने अपना फेथ बनाए रखा है उस जो आपका बचपन का सपना था उसके ऊपर, और इसीलिए इस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो डियर। ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ये इस कार्ड को देखिए, पीछे लोग हैं और ये पर्सन, स्माइल इसकी चेहरे पर कैसे है, जैसे बस मैंने पा लिया अपनी खुशियों को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कैरियर में आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी यहाँ, और जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसके हिसाब से उससे ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। ये कार्ड नहीं रख देना ही चाहते हैं। डायमंड का कार्ड जो पाइल नंबर 2 में भी निकला था, लेकिन हम यहाँ इसे नहीं लेंगे क्योंकि पाइल 2 में भी निकला था, तो हम इसे नहीं ले रहे। जैसे एंजल मुझे ये ना बोल रहे कि मत लीजिए क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया है, अपने आप को पॉलिश किया है उस डायमंड की तरह। डायमंड को जब पॉलिश करते तभी तो उसकी निखार, हम उसकी कीमत पहचान सकते हैं ना। अपने आप की जो आपके अंदर स्किल है ना, उसे आपने पहचाना है। देखिए, माउंटेन ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं आपके लाइफ में, लेकिन सारे मुझे यहाँ एक सुंदरता जैसे दिख रही है। तो सारे प्रॉब्लम्स को आपने फेस कर लिया है, जैसे उस पर महारत हासिल कर ली है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ। क्योंकि ये जो भी माउंटेन है ना, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं यहाँ। खूबसूरती मुझे एंजल दिखा रहे हैं। देखिए, ये भी पाइल नंबर 2 में आया था। सन कार्ड, दो सन कार्ड आए थे, लेकिन यहाँ मुझे मैसेज अलग लग रहे हैं आपके।
वहाँ कोई अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान नहीं रहा, और यहाँ इस पायल ने जैसे अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान लिया है। अपने कैरियर लाइफ में आप जो भी कर रहे हो ना डियर, वो आपका सही और राइट पाथ है, तो आपको उसी पे चलना है। कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपको अपने फेथ बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तभी इस सन कार्ड की ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। वो जो हार जीत का फैसला है ना, वो आपको दिखाई देगा, आप जीत पाओगे। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से देखते हैं। आप अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना, लेकिन आप अपने आइडियाज़ पर ही लगे हुए हो, इसलिए आपको सक्सेस मिल रही है। और कई लोगों को तो सक्सेस दिखाई भी दी है यहाँ, उनको अपने कैरियर से बहुत ही संतुष्टि है, और कई लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो। मुझे यहाँ ऐसा मैसेज हो रहा है कि आपको जो इसे गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है कोई। ग्राउंडिंग योर सेल्फ। देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है। ग्राउंडिंग योर सेल्फ मतलब कि आपको ईगो में नहीं आना है। आपके पास जो भी ये कार्ड भी ईगो का ही होता है, आप अगर इसे समझते हो तो। ये भी जब रिवर्स में आता है तो ईगो हो जाती है। ये कार्ड जब हमें बहुत सारी सक्सेस मिलती है ना, तो हम ईगो में आ जाते हैं डियर। तो आपको ईगो में नहीं आना, आपको पीस में रहना है, आपको विनम्र बनना है। जितना एक बड़ा पेड़ होता है ना, वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना, वो झुकता जाता है। तो आपको जो आपके पास जो नॉलेज है ना, वो दूसरों को देने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ एक मैसेज भी दिया कि कम्युनिकेशन के स्किल आपके अंदर बहुत है, आपका माइंड बहुत ही शार्प है। तो आपको किसी और के साथ अपने ज्ञान को बांटने की ज़रूरत है। तो यूट्यूब चैनल अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आप यूट्यूब चैनल के साथ आप अपने जो भी आइडियाज़ है उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप ग्राउंडिंग रहोगे, आप पीस में रहोगे और आगे बढ़ोगे। सक्सेस आपके दरवाज़ा खटखटाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ जो कलर्स दिख रहे हैं ना, वो आपके माइंड के ज़्यादा है। थर्ड आई चक्रा और थॉट चक्रा के कलर्स मुझे यहाँ बहुत दिखाई दे रहे हैं, और हार्ट चक्रा। तो आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है, मुझे यहाँ भी ऐसे ही कलर्स दिख रहे हैं। तो जो भी कॉन्फिडेंस के साथ आप जो भी काम करोगे ना, तो अच्छे से आप उसे दूसरों के साथ बांटिए वो ज्ञान को, और आगे बढ़िए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। तो इस चीज़ को समझिए, और ये जो आप करेंगे ना, तो आपको वो ईगो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ईगो प्रॉब्लम हुई तो आप वो सक्सेस नहीं देख पाओगे डियर। ठीक है, चलिए आपके लिए क्रिस्टल देख लें कि आपको कौन से क्रिस्टल के साथ काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। सोडा लाइट। देखिए मैंने थॉट चक्रा की बात की, और ये सोडा लाइट होता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रुथ, पीस। तो आपको जो ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है इसी से होगा। आपका थर्ड आई चक्रा जो एक्टिव है, वो जो मैसेजेस आप लेते हो ना, वो मैसेज दूसरों के साथ उसे कम्युनिकेट कीजिए। वो जो ज्ञान आपके अंदर है, या यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मिला है, या अभी भी मिल रहा है, तो उसे आप दूसरों के साथ बांटिए। ठीक है, तो यही आपके लिए मैसेज है।
पाइल नंबर 2, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, और कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।